यूट्यूब चैनल एसएस कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आ रहा हूं जिन्होंने अभी 11th क्लास में अभी एडमिशन लिया हुआ है। वो बहुत कंफ्यूजिंग है कि सर हमारे लिए जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें या कैसे इसको स्टार्ट करें पढ़ना। तो उन लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोग उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओगे जो कि इसके लिए एक्चुअल में नीडी है, राइट, जिनको इसकी जरूरत है, उन लोगों के लिए आप ये वीडियो पहुंचाओगे। ठीक, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर है अकाउंटिंग का, सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट क्रिएट होते होंगे, ये हमारा जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, ये क्या सब्जेक्ट है, आखिर ये होता क्या है, राइट। तो आप लोगों के बता दूं, हमारे अकाउंट्स में जनरली अगर मैं अकाउंट को बाइफरकेट करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अकाउंट एक कोई छोटा सा पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, वाइडर सब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैं अकाउंटेंसी एक वर्ड मुझे सुनने को मिलता है, अकाउंटिंग एक वर्ड सुनने को मिलता है, और एक अकाउंट्स वर्ड मुझे सुनने को मिलता है, अकाउंट्स वर्ड मुझे सुनने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में, जिसका कि हिंदी में मीनिंग होता है आपका लेखा शास्त्र। क्या मीनिंग होता है बेटा? लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र मतलब एक ऐसा शास्त्र जो आपको रिकॉर्डिंग, लेखा करने से मतलब किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कैसे रिकॉर्ड करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, एवरीथिंग आपको बताता है रिकॉर्डिंग करने के बारे में, उसे कहते हैं अकाउंटेंसी, राइट। अब आपको सेकंड पॉइंट जो है, एक है अकाउंटिंग, ये आपको पढ़ना है क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरी बुक्स इसी पे बेस्ड होनी है, अकाउंटिंग पे, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी, राइट। और अकाउंट्स क्या होता है? जनरली अगर सिंपली लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो अकाउंट्स क्या होते हैं? किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इन पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आप पुट अप कर देते हो तो उसे अकाउंट्स कहते हैं, राइट। कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर पर्टिकुलर प्लेस जो भी उसका फॉर्मेट है उसमें आप पुट कर देते हो तो वो अकाउंट्स कहलाता है, राइट। अभी इसको वाइडर समझाऊंगा बाद में। सबसे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ में, या ये नोट्स अगर आप लोगों को डायरेक्टली आप लेना चाहते हो तो उसको हम आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं और हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, राइट। मीनिंग यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं सीधे सीधे, मीनिंग का मतलब होता है, राइट। यहाँ पे है कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या होता है अकाउंटिंग? क्या है बेटा? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ये क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। और प्रोसेस किस चीज का? सर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि प्रोसेस किस चीज का, तो सबसे फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोसेस किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो कि बिजनेस में हो, कहां पे हो रही हो? बिजनेस में हो रही हो। क्या सर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अगर वो हमारे घर में हुई हो तो क्या हम उसे रिकॉर्ड करेंगे क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं, घर में हमारी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट क्रिएट नहीं होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट केवल वहां पे क्रिएट होती है जहां पे आपको मतलब अकाउंटिंग बहुत जरूरी होती है, या जैसे सपोज दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अकाउंटिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन किए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है। क्या करना होता है बेटा? आइडेंटिफाई करना होता है। किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंटिंग में? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। उसमें आइडेंटिफाई क्या करेंगे सर? आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आइदर इट इज रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस और नॉट। क्या करना होता है आपको? आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रांजैक्शन क्या बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। आइदर इट इज रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस और नॉट। क्या आप ये ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाई कर रहे हो ये बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है? अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड है देन हम फर्दर स्टेप पे मूव ऑन करेंगे। अगर ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो इसको हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग। मेजरिंग क्या होता है आपका? मेजरिंग अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और बिजनेस से रिलेटेड है, तो सेकंड स्टेप आता है क्या आप उसको मेजर कर पा रहे हो? अब मेजर कैसे सर? मेजर तो बहुत तरीके से होता है, फीते से मेजर करना, स्केल से मेजर करना, या किलो में मेजर करना। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है उसको आपको मेजर करना होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। एक बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी।
कोई भी ट्रांजेक्शन अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है और प्लस आपका मॉनेटरी टर्म में, किसमें, मॉनेटरी टर्म में, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मॉनेटरी स्टेप अगर आपका हो रहा है कि आप उसे मनी में मेजर कर पा रहे हैं ट्रांजैक्शन को, तो ये सेकंड स्टेप आपको चेक करना होता है। अगर आपने पहला स्टेप देखा कि आइडेंटिफाई कर लिया कि आइदर ट्रांजैक्शन रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस और नॉट, अगर रिलेटेड है तो आप सेकंड स्टेप पे गए, मेजर किया आपने कि इन टर्म्स ऑफ मनी आप मेजर कर पा रहे हैं। यस, अगर आप मेजर कर पा रहे हैं तो आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जिसका नाम है रिकॉर्डिंग। क्या नाम है बेटा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, लिख देना कहीं पे, रिकॉर्ड करना, राइट। अब अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो एक बुक्स होती है जिसको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं और जिसका नाम आपका होता है जर्नल। क्या होता है बेटा, जर्नल, इसको बोलते हैं जर्नल, राइट। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी, बिजनेस से रिलेटेड है, मेजर भी कर लिया, यस मनी में भी हो रही है, और उसके बाद आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बिजनेस में आए दिन केवल कितनी ट्रांजैक्शन होती है, कितनी ट्रांजैक्शन आप सोच सकते हैं। अगर छोटे मोटे बिजनेस की आप बात करोगे तो माइनर से 100-50 ट्रांजैक्शन होती होंगी, लेकिन अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो बिजनेस में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन भी एक दिन में हो सकती हैं। उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड आप अगर उसे जर्नल में कर लोगे तो आपको नहीं लगता कि सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल होच पोच हो जाएगी, यहाँ पे एक खिचड़ी टाइप की बन जाएगी, सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पे इकट्ठा आप कर लोगे। यस, आपको लगता है कि ऐसा होगा, राइट, क्योंकि हम सारी ट्रांजैक्शन अगर एक जगह पे रख देंगे तो वहां पे बिल्कुल होच पोच हो जाएगा। फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर इस होच पोच को दूर करना है या उस खिचड़ी को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर देंगे। उन ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जैसे सपोज दैट आप लोगों की स्कूल की असेंबली में जब बच्चे प्रेयर के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सारे बच्चे अगर आपके खड़े हो जाएं, छोटे क्लास के बड़े क्लास के सारे फर्स्ट से लेकर 11 12 जब जहां तक भी है वो अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो क्या आप उनमें पहचान पाओगे कौन सा बच्चा किस क्लास का है, नहीं पहचान पाएंगे। तो आप क्या करते हैं, असेंबली में इकट्ठे तो होते हैं लेकिन आप अपनी क्लास वाइज पर्टिकुलर रो में खड़े होते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपने उस भीड़ को क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे करके आपने उसे क्लासिफाई कर दिया। तो ऐसे ही आप एंट्री जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी है उसको क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। अलग अलग ट्रांजैक्शन को जो सेम नेचर की है उसको अलग रख देते हैं, सेम नेचर वाली ट्रांजैक्शन अलग रख देते हैं, जिसको कहते हैं क्लासिफाई करना। क्या कहते हैं बेटा, क्लासिफाई। और ये जनरली होता है आपका कहां पे, लेजर में। कहां पे किया जाता है बेटा, लेजर में, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजिंग। कौन सा स्टेप आता है, समराइजिंग। समराइजिंग का अगर जनरली मैं आपको लेमन लैंग्वेज में मीनिंग बताऊं तो ये होता है छोटा करना। क्या करना बेटा, छोटा करना। अब एंट्रियों को कैसे छोटा करेंगे आप, क्या होता है कि आपको लेजर से डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन का डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बन जाएगा और ये भी आपका क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आप इस का क्या करोगे, हर कोई अकाउंट्स का कुछ बैलेंस आता है, किसी का डेबिट बैलेंस आएगा, किसी का क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो आप उस अकाउंट के बैलेंस को जाके क्या करोगे, एक समराइजिंग फॉर्म में आप उसे बनाओगे, जो कि जनरली ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होगा, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, राइट। यहां पे आप क्या करते हो, उसको समराइज करते हो, राइट। बैलेंस शीट भी आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहां पे आप चीजों को क्या करते हो, समराइज करते हो, ताकि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस प्राप्त हो सके, राइट। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेटिंग। क्या होता है आपका इंटरप्रेटिंग, ये ऐसा स्टेप है अकाउंटिंग का जिसमें आप चीजों को क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो, समझाते हो, समझते हो, एनालिसिस करते हो, ठीक है, टेक्निकली फंडामेंटली सब तरीके से उनको एनालिसिस करते हो, तो ये होता है इंटरप्रेटिंग। और लास्ट में आप उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है या क्रिएट करी हुई है, उसको आप क्या कर देते हो बेटा, कम्युनिकेट कर देते हो। कम्युनिकेट का मतलब होता है एक दूसरे से कन्वर्सेट करना। तो आप उस इंफॉर्मेशन को किसके साथ में कम्युनिकेट करोगे, जो भी उसके यूजर होंगे या जिसको भी उस इंफॉर्मेशन की नीड होगी, उसे आप क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। किस चीज का प्रोसेस बेटा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइदर इट इज रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस और नॉट। सेकंड स्टेप आपका आता है मेजर करते हैं। किस में मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे। नेक्स्ट आप करते हो रिकॉर्ड, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे तो आपको करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई, किस में करेंगे, लेजर में। फिर उसके बाद आप जाओगे समराइजिंग पे। समराइज कहां पे करोगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद आप इंटरप्रेट करोगे, मतलब एनालिसिस वगैरह करोगे, उस अकाउंट को समझोगे, तो वो इंटरप्रेटिंग हो गया। और लास्ट एंड फाइनल उस इंफॉर्मेशन को अगर आप उसके यूजर तक उसे पहुंचाओगे, जिसको भी उस इंफॉर्मेशन की नीड है, तो उस स्टेप को कहते हैं कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन।
तो आपके अकाउंटिंग में पूरे यहाँ पे 7 टर्म्स दिए गए, आइडेंटिफिकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने, अपने माइंड में सेट कर देने। कोई डाउट यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को नहीं होगा इस टॉपिक पे, तो आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेनी है, क्योंकि लाइफ में अब आपकी यही इंपॉर्टेंट काम आने वाला, राइट। नेक्स्ट है आपका एक डेफिनेशन यहाँ पे अकाउंटिंग की दी हुई है, AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स द्वारा ये डेफिनेशन जो है आपको दी गई है। इतना रिलेवेंट नहीं है, बस आपको दिखा दिया है यहाँ पे कि कोई डेफिनेशन इसकी है, ठीक है। आप देख लेंगे बुक्स में आपके बहुत सारी डेफिनेशन होंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट कह लूं आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब होता है अकाउंटिंग की विशेषताएं, लेखांकन की विशेषताएं। क्या इसकी विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली विशेषता इसकी होती है कि ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है चीजों को। क्या करता है बेटा? आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या आइडेंटिफाई करेगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। और क्या आइडेंटिफाई होगा इसमें कि आइदर इट इज रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस और नॉट, सिंपली। सेकंड क्या करता है? चीजों को मेजर करता है। क्या करता है बेटा? मेजर। कैसे मेजर करेगा? इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी में मेजर करेगा, राइट। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे करोगे आप? इसको जर्नल में करोगे, जो कि प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहलाती है, राइट। फिर उसके बाद इसको आप करोगे क्लासिफाई। क्लासिफाई मतलब इसको बांटोगे, अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट्स में पुट अप करोगे, तो उसको कहां पे करेंगे हम? लेजर में करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? चीजों को समराइज करोगे। समराइज किस फॉर्म में करोगे आप? 3 टाइप्स के आपके पास ट्रेडिंग, जो आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन 3 तरीके से आपको अकाउंट को क्या करना होता है? समराइज करना होता है, छोटे फॉर्म करना होता है, राइट। नेक्स्ट आप अगर स्टेप पे जाओगे या इसकी विशेषताएं देखोगे, तो ये चीजों को एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करता है। क्या करता है? चीजों को एनालिसिस करता है, समझता है, ठीक है, क्या उसका मोटिव रहा ये बनाने का, अकाउंट्स बनाने का, वो सब समझना। तो ये सब आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग में। और लास्ट में आपका आता है कम्युनिकेटिंग। उस इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। किसके साथ में? विद इट्स यूजर्स। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होंगे उनके साथ में आप इसे क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे, राइट। अब इसके बाद आपका माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर यूजर आप बहुत बारी बोल रहे हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन हो सकते हैं, राइट। तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर, जो कि जनरली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। पहला है आपका इंटरनल यूजर्स। क्या होते हैं बेटा? इंटरनल यूजर्स मतलब वो यूजर्स जो आपके बिजनेस के अंदर के हैं। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं, बिजनेस का ओनर हमारा इंटरनल है, बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, तो उसको इंटरनल यूजर में माना जाएगा। एम्प्लॉइज जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी आपके इंटरनल यूजर में आ सकते हैं। इनको भी कभी नीड पड़ सकती है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने की। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, ये सब आप लोग, इनको भी आपके इंफॉर्मेशन की क्या होती है? नीड होती है। तो ये लोग क्या करते हैं? इससे बिजनेस को, इस इंफॉर्मेशन से बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं, डिसीजन लेते हैं आपका, ठीक है। मतलब ओनर्स को ये पता चलता है कि मेरी जो एंटिटी है वो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, नहीं जा रहा है, लॉस में जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी डिटेल उसको इससे पता चलती है। तो जो बिजनेस के लोग, जो इंटरनल यूजर्स हैं, वो जनरली बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं। कौन होते हैं? बिजनेस के अंदर, जैसे मालिक हो गया, एम्प्लॉय हो गया और आपका मैनेजमेंट के पर्सन हो गए, राइट। अब आपका आता है कुछ एक्सटर्नल यूजर होते हैं। कौन से यूजर होते हैं बेटा? एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल मतलब बाहरी लोग, जो बाहर के लोग होते हैं। बाहर के लोग, यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि बाहर के लोग कौन होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, गवर्नमेंट। कौन होता है? गवर्नमेंट। तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि गवर्नमेंट हमारी इंफॉर्मेशन का करेगी क्या? तो आपको क्लियर बता दूं कि अगर कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन आप कैरी करते हो, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को क्या देना होता है बेटा? टैक्स देना होता है। और जब टैक्स देना होता है तो इसको किसके बेसिस पे दोगे आप? कोई तो बेस होना चाहिए। तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही आपका बेस होता है टैक्स पे करने के लिए। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं आपका, गवर्नमेंट ने आपसे कहा आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ आपने कहा ठीक है बिजनेस करें, कह रही है टैक्स ले आओ। क्या कर लो? टैक्स ले आओ। आपने कहा ठीक है। कह रही है आपको टैक्स देना पड़ेगा 5 लाख रुपए। क्या कहा? आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए। आपने कहा नहीं सर, हम 5 लाख नहीं दे पाएंगे, हम आपको देंगे 1 लाख रुपए। तो क्या ऐसा चलने वाला है क्या कि गवर्नमेंट जो आपको बोले आप वो कर दो, या आप जो गवर्नमेंट को बोले गवर्नमेंट वो मान ले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट क्या मानेगी? आपके जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स नेट प्रॉफिट शो करेगा, या जिस पे टैक्सेबल प्रॉफिट जितना होगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ना ही गवर्नमेंट की चलेगी, नहीं आपकी चलेगी। चलेगी तो सिर्फ किसकी चलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट की चलेगी, राइट बेटा। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स। क्या है आपके? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मींस क्या होते हैं आपके? क्रेडिटर मतलब कोई मुझे बताएगा क्या? क्रेडिटर का मतलब होता है आपका ऐसे लोग
जिनको कि आपसे पैसा लेना है, ऐसे लोग जिनको कि आपसे क्या करना है, पैसा लेना है। क्रेडिटर्स, जो हिंदी में जनरली होता है लेनदार, आपके लेनदार। देखो इनको हमसे पैसा लेना है तो इट मींस कभी हमने इनसे या तो उधार सामान खरीदा होगा या तो कुछ लोन वगैरह लिया होगा, ठीक है। अगर हमने ऐसा किया होगा तो इनको हमेशा माइंड में डाउट क्रिएट रहेगा कि यार ये बंदा मेरे पैसे वापस लौटाएगा भी या नहीं लौटाएगा। तो वो क्या करता है, टाइम टाइम पे आपसे आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मांगते रहता है ताकि उसको आपकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल पाए कि हाँ आप मेरे लोन को पे करने के या मेरा पैसा पे करने के पोजीशन में हो या नहीं हो। तो ये भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर हो सकते हैं। फिर आता है आपका बैंक्स एंड पीएफआईज। अगर सपोज दैट बिजनेस को कोई लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सबसे पहले कहां पे जाता है, जनरली पहले तो खुद कलेक्ट करने की कोशिश करता है और जब उससे नहीं हो पाता है तो वो बैंक के पास चला जाता है। तो अगर बैंक के पास आप अगर लोन लेने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा, प्रूफ मांगेगा। प्रूफ मतलब आप कहोगे सर हम तो बिजनेसमैन है, कहेगा देखो बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, अपना बैलेंस शीट दिखाओ, तो आपको उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, लोन अप्रूवल हो सकता है, राइट। तो ये आपको बैंक भी आपका इंफॉर्मेशन का यूजर हो सकता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फिर आता है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब एक उपभोक्ता जो है वो भी किसी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट से जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर सकता है, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर सकता है। कैसे, आप देखो बिजनेस जो कर रहे हो सोसाइटी में कर रहे होते हैं, सोसाइटी में हमारे कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर को पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट ये कंपनी अगर इस एरिया में काम कर रही है तो कौन सा काम कर रही है, कैसे ये अपने प्रोडक्ट बना रही है, क्या ये हार्मफुल प्रोडक्ट तो नहीं है, एक्सेट्रा वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर होता है जो कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल जाता है। फिर आता है आपका रिसर्चर्स। अगर कोई पर्सन या इंडिविजुअल फर्म्स या कोई भी आपका रिसर्च करना चाहती है बिजनेस के फील्ड में, तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे या आपका बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो आपका, तो उसके इंफॉर्मेशन को यूज करके उस पे क्या कर सकती है, रिसर्च कर सकती है। अब वो रिसर्च का पर्पस आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, राइट। अब आपको मैं नेक्स्ट एक पॉइंट पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी वो आपको दिखने वाली है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग को करने का उद्देश्य क्या है, आखिर हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं हमारे अकाउंटिंग करने का उद्देश्य है तो आपको पता चलेगा कि पहला उद्देश्य आपका मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस का रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो सके, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड है आपका फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। आपको क्या होता है, अगर आप अकाउंट्स बनाओगे, अकाउंट मेंटेन करोगे तो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस पता चल पाएगा, अगर नहीं आप करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चल पाएगा, राइट। इसके लिए आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाते हैं, जिससे कि आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल पाता है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आता है फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति से कह लीजिए कैसी है, तो उसको जानने के लिए भी आप क्या करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो या अकाउंटिंग करते हो, जो कि जनरली आपका एक स्टेटमेंट बनाते हैं आप फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जिसको पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो इंपॉर्टेंट नेम इसका है या जो जनरली हम यूज करते हैं दैट इज द बैलेंस शीट। आप इसको किस नाम से जानते हैं, बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं बेटा, राइट। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव आपका हेल्प टू द मैनेजमेंट। देखो अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। मतलब जो भी हमारे मैनेजर्स वगैरह हैं, डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनको डिसीजन लेना होता है और वो अगर कोई डिसीजन लेंगे तो किस बेसिस पे लेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। देखो बिजनेस की असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब वो कैसे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि बिजनेस की असेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें सर। तो मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट आपने एक असेट्स खरीदी थी जिसकी वैल्यू है 5 लाख। कितनी है, 5 लाख। अगर आप इसे बड़े लेवल पे, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपको इसके बारे में 4-5 साल या 8-10 साल बाद कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि सब भूल जाएंगे, कोई मशीन भी खरीदी थी, अगर भूलेंगे नहीं भी तो इसकी जो वैल्यू आज रह जाएगी 5-6 साल बाद वो आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो दैट्स व्हाई ये बिजनेस की असेट्स को भी प्रोटेक्ट करता है अकाउंटिंग, क्योंकि हम जिस दिन असेट्स परचेज करेंगे उस दिन रिकॉर्ड कर देंगे, और रिकॉर्ड करेंगे तो जब तक वो मशीन हमारे पास रहेगी तब तक हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा, और जिससे कि वो मशीन प्रोटेक्टेड रहेगी, वो असेट्स आपका प्रोटेक्टेड रहेगी, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी आपको पहले भी वाले हेडिंग में मैं बता चुका हूं कि प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको क्या करता है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये तीन हेडिंग जो है मैंने आपको
कंप्लीट करवा दिए। चौथी आपका आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज मतलब अकाउंटिंग करने के क्या लाभ होते हैं। जनरली सिमिलर से पॉइंट आपको लग रहे होंगे, थोड़ा बहुत सिमिलर है बेटा, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। एक बार ही अगर वीडियो फास्ट हो रही हो तो इसको स्लो में आपको करके देख सकते हो ताकि आपको बेटर समझ आए, राइट। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। देखो एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है कि हमें अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें क्या पता चल पाता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसके बारे में, बिजनेस के बारे में। फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड है आपका मेमोरी। देखो हमारी बहुत अच्छी एक आदत होती है कि हम चीजों को बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, तो इस भूलने की प्रवृत्ति से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। और अगर आप इसे रिकॉर्ड कर लेते हो तो आपको एक मेमोरी बन जाती है कि हाँ मैं अगर भूल भी गया तो किताबें नहीं भूलेंगी या बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं भूलेंगी, राइट। नेक्स्ट है आपका हेल्प टू द मैनेजमेंट। देखो एक एडवांटेज है कि ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप जो इसका एडवांटेज है किसमें हेल्प करेगा, इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन उन्हें लेना है, एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करनी है, तो उसके बेसिस पे कैसे पता चलेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगा कि हमें क्या करना है, राइट। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडीज। कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है कि आप अपने एक साल की इंफॉर्मेशन को किसी पिछले पास्ट ईयर से क्या कर सकते हो, या अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे बिजनेस से क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। मतलब उसको कंपेयर कर सकते हो आपस में कि अच्छा 2018 में हमारा प्रॉफिट 2 लाख रुपए का था, 2019 में 3 लाख का हो गया, अब ये क्यों हुआ, या हमारा 2018 में प्रॉफिट आपका 5 लाख का था, 2019 में 2 लाख का रह गया, ये 3 लाख डिक्रीज क्यों हो गया। इससे आपको क्या मिलता है, एक कंपैरेटिव स्टडी मिलती है आपकी बिजनेस की, राइट। तो इसलिए अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट होता है या हमारे लिए हेल्पफुल होता है ताकि हम क्या कर सके, बिजनेस की कंपैरेटिव स्टडी कर सके, राइट। नेक्स्ट होता है आपका टैक्स लायबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये भी है कि आपको अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे तो उससे आपको टैक्स के लिए क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए आप लोगों को हेल्प मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है आपका एविडेंस इन द कोर्ट। अगर कल को बाय द वे कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया और आपके बिजनेस से रिलेटेड या सपोज दैट आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी से डिस्प्यूट हो गया, तो आप किस बेसिस पे उस डिस्प्यूट से बचने की कोशिश करोगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोर्ट में एज अ एविडेंस पेश करके आप उससे बच सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस है असिस्टेंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब ये इंसॉल्वेंसी क्या होता है सर, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कि किसी इंसान को उसके कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, उसके कर्ज से या उसके द्वारा किए गए ऐसे कर्तव्य जो कि उसे नहीं करने चाहिए थे उनसे मुक्ति मिल जाती है। अब ये अकाउंटिंग में कौन कौन से मुक्ति होते हैं, ऐसे कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं विजय माल्या, किसका नाम लेते हैं हम, विजय माल्या वीएम, राइट। इसने क्या किया, बहुत सारा लोन लिया और बाद में ये क्या हो गया, यहां से फरार हो गया। क्या हो गया भाई, फॉरेन चला गया, राइट। तो अब क्या हुआ इस केसेस में, क्या है कि मतलब इस पर्सन की, जो भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसकी टोटल असेट्स टोटल लायबिलिटी से कम हो जाती है तो उस केस को कहते हैं इंसॉल्वेंसी। सपोज दैट टोटल असेट्स इस पर्सन की है आपका 50,000 की, इसके पास असेट्स पड़ी है और इसकी जो लायबिलिटी आ रही है वो 2 लाख रुपए की आ रही है। मतलब इसको लोगों को 2 लाख रुपए देना है और इसके पास देने के लिए केवल कितना पड़ा हुआ है बेटा, 50,000 रुपए पड़ा है। तो ऐसे पर्सन को आप क्या बोल सकते हो, इंसॉल्वेंट बोल सकते हो। तो कोर्ट में जाके इंसॉल्वेंसी के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है और गवर्नमेंट इसे या कोर्ट इसे क्या कर सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए मतलब एग्री कर सकता है, राइट। तो ज्यादा आपके समझने की पॉइंट की बात नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस पर्सन की असेट्स उसकी लायबिलिटी से बहुत कम होती है उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो अगर आपका बिजनेस इंसॉल्वेंसी में जाता है तो उसमें आपको असिस्टेंस मिलता है, हेल्प मिलती है इंसॉल्वेंसी से गुजरने के लिए, तो जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट आपके हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपको कोई भी डिसीजन बिजनेस में लेना है तो उसके लिए भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत एडवांटेज होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। नेक्स्ट है हेल्प इन द वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको
अपने बिजनेस को सेल करना है तो आप उस बिजनेस की कुछ वैल्यूएशन करोगे, उसका वैल्यू निकालोगे और उस वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है या जो भी आपने इंफॉर्मेशन मेंटेन करी है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने बिजनेस की वैल्यू निकाल पाओगे, राइट, ताकि आपको सेल करते टाइम अपने बिजनेस से नुकसान ना हो, आप प्रॉफिट में अपने बिजनेस को सेल करो, राइट। तो ये हेल्पफुल होता है आपका अकाउंटिंग से, या अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं, ये आपको क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप मेमोरी जो है आप भूल जाते हो तो उसके लिए क्या करता है, भूलने की प्रवृत्ति से बचाता है, आपको एक मेमोरी बना के रखता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट को हेल्प करता है। फिर आपका कंपैरेटिव स्टडी करवाता है कि एक साल का दूसरे साल से, या एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपैरेटिव स्टडी, या आपका टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करवाने में हेल्प करता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है, या एज अ एविडेंस आपको कोर्ट में हेल्प करता है कि कल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो उससे रिजॉल्व करने के लिए आपको एज अ बुक्स ऑफ अकाउंट एज अ एविडेंस आप क्या कर सकते हो, वहां पे पेश कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। और लास्ट में अगर आप अपने बिजनेस को सेल आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी बिजनेस की जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है आपका अकाउंटिंग। ये कुछ एडवांटेजेस है, कुछ लाभ थे अकाउंटिंग करने के, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको लेके चलूं तो आपको कुछ लिमिटेशन, देखो अगर किसी चीज का कोई फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी जरूर होता है, राइट। किसी चीज का अगर कोई प्लस पॉइंट है तो उसका नेगेटिव भी जरूर होता है, राइट। अगर मैं आपको बात करूं डिजिटल इंडिया की, डिजिटल इंडिया में फोन एक ले लेते हैं जनरली, फोन अगर डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है तो वही फोन हम इतना ज्यादा उसे अगर यूज कर रहे हैं तो वो कहीं डिजिटल इंडिया को कम से कम क्या कहते हैं उसे अपाहिज इंडिया भी बना रहा है, राइट। ताकि लोग क्या कर रहे हैं कि फोन को यूज तो कर रहे हैं और उसको इस कदर यूज कर रहे हैं कि उससे आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज के प्लस और नेगेटिव दोनों होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहीं पे आपका अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिटेशन है जो जनरली आपको देखो नुकसान तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगता है कि मुझे कोई नुकसान होता है अकाउंटिंग करने का, फिर भी अगर आपको बताए गए तो आपको पढ़ना जरूरी है। कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत सिंपल से पॉइंट है जो कि आपको यहीं पे आपको क्लियर कर दूंगा, राइट। सबसे पहला आपका ये क्या करता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है आपकी नॉट फुली एग्जैक्ट, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये फुली एग्जैक्ट नहीं हो सकती, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है। अब ये कैसे नहीं होती है सर? हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ गलतियां उसमें हो गई हो, या आपने जानबूझकर कोई गलती कर दी हो ताकि आपके बिजनेस की पोजीशन है तो अच्छी निकल पाए, या तो टैक्स बचाने के लिए आपने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या कह सकता है कि अकाउंटिंग आप करते हो लेकिन वो कभी कभार क्या होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो भरोसेमंद नहीं होती है। ये कह रहा है कि कभी कभार आपका जो अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन आपको मिली होती है उसे रिलायबल नहीं होती है या अनरियलिस्टिक होती है, राइट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्टर्स, केवल आपके केवल आपके क्वालिटी वाले जितने फैक्टर होती हैं उनको इग्नोर करती है, उनको रिकॉर्ड नहीं करती है। सपोज दैट एक मैनेजर है, उसकी सैलरी बहुत ईमानदार मैनेजर है और उसकी सैलरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है 50,000 रुपए, तो इस ट्रांजैक्शन को तो आप रिकॉर्ड कर दोगे, ये दिख जाएगा। लेकिन वो मैनेजर एक्चुअल में कितना लॉयल था, क्या उसकी लॉयलिटी को यहाँ पे दिखा पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं दिखा पाओगे। तो यही बात कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या करते हो, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, राइट। नेक्स्ट है आपका इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, ये क्या करता है कि आपके प्राइस लेवल चेंज को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। जैसे सपोज दैट आपने कोई असेट्स परचेज करी थी, क्या करी थी बेटा, कोई असेट्स आपने परचेज करी थी इन ईयर 2013 में, 2013 में असेट्स परचेज करी थी। सपोज दैट फर्नीचर आपने लिया था जो कि था आपका 50,000 का, कितने का था बेटा, 50,000 रुपए का। आज उसी फर्नीचर की वैल्यू बढ़कर, मतलब ऐसे ही सेम फर्नीचर आप लेने जाते हो तो ये 1.5 लाख रुपए का आता है। कितने का आता है मार्केट में, 1.5 लाख रुपए का। अब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट जिस दिन बनाई होगी या जिस दिन फर्नीचर परचेज किया होगा उस दिन आपने एक एंट्री करी होगी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और अगर कैश में आपने पे किया था या उधार में पे किया था व्हाटएवर, तो उसके लिए आपने क्रेडिट किया होगा कैश को, या बैंक से चेक से दिया है तो बैंक से, राइट। तो फर्नीचर जब आपने परचेज किया उस दिन आपने जब उसको रिकॉर्ड किया होगा तो कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करी होगी बेटा, 50,000 की, और आज उसी की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 1.5 लाख रुपए। तो क्या अकाउंट इसे शो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ये भी इसका एक क्या है, ड्रॉबैक है। और इसके बाद आपको आता है विंडो ड्रेसिंग। क्या आता है बेटा, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, इसको
ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स को ऑल्टर करने के चांसेस होते हैं, मतलब इसके ऑल्टर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो या अपनी गलती को छुपाने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये 5 लिमिटेशन है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग की आप कह लीजिए। अकाउंटिंग की पहला सबसे पहले तो फुली एग्जैक्ट नहीं होते हैं, या सेकंड है आपका अनरियलिस्टिक होते हैं, मतलब भरोसेमंद नहीं होते हैं। फिर आपका आता है ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं, और फिर आपका आता है ये प्राइस लेवल के इफेक्ट को भी इग्नोर करते हैं, और लास्ट में आपका आता है कि अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, मतलब आप इसे ऑल्टर कर सकते हैं अपने मतलब हित के लिए या किसी की मतलब बेनिफिशियल के लिए, बेनिफिट के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है विंडो ड्रेसिंग। लाइक ठीक है, तो इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है, अकाउंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, डाउट होता है कि सर कैसे प्रिपरेशन करें या कैसे हम इस सब्जेक्ट को हैंडल करें, तो उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए, जब तक की नई वीडियो नहीं आ जाती है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।